तो हेलो दोस्तों, कल के लिए तैयारी कर लेते हैं। एक बार हमने निफ्टी में आ गया हूँ और ये हमने पहले जो ड्राइंग करके रखा है इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को वापस से ड्राइंग करके फिर से आपको समझा दूँ। और कल मार्केट कैसा रहेगा उस पर आज चर्चा कर लेते हैं और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। कल क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा। कल आपको निफ्टी का एक्सपायरी है और निफ्टी का एक्सपायरी पे बढ़िया पैसा बनने वाला है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, कल निफ्टी का एक्सपायरी है और निफ्टी का एक्सपायरी के लिए हमको आज तैयार होना है और कल में बढ़िया से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना है। तो चलिए आ जाते हैं, आ गए हम चार्ट में। और चार्ट में आ जाने के बाद में हम एक बार इसमें 15 मिनट का लगा हुआ है, ये देख लीजिए 15 मिनट का चार्ट हमने ड्राइंग करके रखा है सेट करके। अब हम यहाँ ढूंढ लेते हैं हमको सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो वही पहले वाला चीज़, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढे। तो एक बार हम यहाँ से आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से ले लेते हैं सपोर्ट। पहले तो आज में ये ले लेते हैं, आज जहाँ से बंद हुआ है कल इस पोजीशन में मार्केट को आने की संभावना है, चाहे जहाँ से भी खुले, लेकिन इस पोजीशन में कल 100% आएगा। और इसको हम रेड कलर में कर देते हैं। तो ये हम जान गए कि आज जहां बंद हुआ है, आज यहां पर बंद हुआ है और कल इस पोजीशन में मार्केट को आना है। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इस पोजीशन में मार्केट को आना है, क्योंकि आज का जो मार्केट है आज के हिसाब से बताया, आज पूरा अप ट्रेंड में था। आज मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके एक बार हम ट्रेंड लाइन में आ जाते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे समझे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन में आ गए हैं, एक बार ट्रेंड लाइन में आ जाते हैं और यहाँ से जैसे कि मान के चलो आज 20 तारीख है, ठीक है, सॉरी आज 21 तारीख है। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो आ जाते हैं हम 21 तारीख में और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और यहाँ से आज यहाँ से मार्केट खुला है। मार्केट खुलने के बाद यहाँ पर जो है सो नीचे आया है, लेकिन नीचे आने के बाद वापस वहाँ से जहाँ से खुला था वहीं से फिर एक दूसरा कैंडल बना दिया। तो हम यहाँ से एक ये ले लेते हैं लाइन, ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन लेके हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। यहाँ देखो दोस्तों, ये मार्केट सीधा सीधा हमको दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट में जो कैंडल बना है वो कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी गया है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी आया है। ज़्यादातर कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट कल नीचे आएगा। हमको ये ट्रेंड लाइन हमको ये काफ़ी सारा जो है सो समझा देती है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा। जितना कैंडल ये ऊपर गया है उतना ही कैंडल कल के हिसाब से, ज़्यादातर ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से कल में उतना ही कैंडल ऊपर जाने के बाद में वापस से मार्केट नीचे आएगा। यानी कि आज गिफ्ट निफ्टी अभी भी लगभग में 50 पॉइंट के ऊपर चल रहा था, शाम को हम देखा था। और लगभग में 50 पॉइंट जब गिफ्ट निफ्टी शाम को देखा था ऊपर चल रहा था, तो ये सुबह में हो सकता है और 50 पॉइंट ऊपर जाए या 50 पॉइंट नीचे जाए। अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाती है गिफ्ट निफ्टी, तो कल हमारा निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलेगी। और आज मार्केट बंद हुई है 24,770 पे, कल मार्केट खुलेगी 24,800 850 के लगभग में, या 870 ऐसी कुछ हो। या फिर अगर नीचे खुली गिफ्ट निफ्टी, कल सुबह उठते ही अचानक से डाउन खुला और डाउन में आया, मार्केट नीचे गया गिफ्ट निफ्टी का, तो हमारा भी मार्केट नीचे खुलेगा। तब मार्केट नीचे खुलेगा और नीचे खुलेगा तो मार्केट यहाँ से खुलेगा। उसके जैसे कि आज का लो है तो कल का जो है सो हाई से मार्केट खुलने की चांसेस रहेगा। या फिर गिफ्ट निफ्टी जितना पॉइंट नीचे खुलेगा उतना पॉइंट नीचे खुलेगा। अगर सपाट रहा तो मार्केट सपाट खुलेगा, जैसे आज मार्केट सपाट खुला था, मतलब फ्लैट खुला था, मार्केट फ्लैट खुला था और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है अप ट्रेंड लाइन में, अप ट्रेंड लाइन में गया है। लेकिन मार्केट का कल का अनुभव हमको बता रहा है कि कल का रिसर्च के हिसाब से कल का अनुभव बता रहा है मार्केट ऊपर जाने के बाद में मार्केट नीचे आएगा।
और मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ पर ये सपोर्ट लगा, कहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुछ गलत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर सुझाव काम करेंगे उसको सुधारने का। तो चलते हैं। हमारा ये तो आज का हो गया ये लाइन, और ये ट्रेंड लाइन हो गया। इससे हम समझ गए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और मार्केट कल डाउन ट्रेंड में आएगा। एक बार हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और क्योंकि हमको पहले वाला दिन का जो है सो हमको ये समझ में आ जाएगा छोटा करने से। ठीक है, अब हम इसको छोटा कर लिया है। अब इसको एक बार सा डिलीट कर देते हैं और फिर ट्रेंड लाइन, बड़ा सा ट्रेंड लाइन लेते हैं। और बड़ा सा ट्रेंड लाइन लेने का मकसद ये है कि तब हमको बड़ा सा ट्रेंड लाइन लेंगे, तब हमको पूरा अनुभव आ जाएगा कि मार्केट कहाँ से हमको सपोर्ट देगा और कहाँ से हमको रेजिस्टेंस देगा। यहाँ से अप ट्रेंड मारा है, तो यहाँ से हम एक जो है सो ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। यहाँ से मार्केट बराबर देखिए यहाँ तक जो है सो अप ट्रेंड में गया है, कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं आया यहाँ से। ठीक है, बाकी ये सब में पूरा जो है सो डाउन ट्रेंड है। इसमें भी जो है सो डाउन ट्रेंड साइडवेज है, इसमें भी अप एंड डाउन दोनों हैं। तो और जैसे कि इसमें है अप ट्रेंड में है, ये चीज़ देख लीजिए। ये चीज़ हमको काफ़ी सिखाता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो मार्केट अप ट्रेंड में और ऊपर खुलने के बाद में कहाँ तक नीचे आ सकता है। जैसे कि यहाँ तक अप ट्रेंड में गया था, वापस से इस लाइन को ये खुलने के बाद में यहाँ पर ये टच किया है और फिर वापस से ऊपर गया है, फिर वापस से नीचे आया है। ठीक है, तो ये हमको जो है सो इससे भी अनुभव मिलता है कि मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में जाने के बाद में ऊपर खुलती है, और ऊपर खुलने के बाद मार्केट कहाँ तक आएगी, कहाँ तक जाएगी, तो इससे भी समझ में आती है। और दूसरा चीज़, ये हमको ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है ऑप्शन चैन में, ये हम ऑप्शन चैन में आ जाते हैं। एक बार इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन चैन का हम हर वीडियो में ये चीज़ दिखाते हैं। और जहाँ तक ये बहुत सारा ट्रेडर लोग को जो है सो ये पेड कोर्स का हिस्सा है, और हमने पेड कोर्स का हिस्सा से ही मैंने ये सीखा है, लेकिन आप लोग को फ्री में अब फ्री ऑफ कोर्स दे रहे हैं, क्योंकि हम जितना तक समझते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ है इसका कॉल साइड का, और ये है पुट साइड का। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट हमको बताती है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी और कहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, तो मान के चलिए 24,700 पर है, कल मार्केट 24,800 पर खुलेगी या फिर 850 पर खुलेगी। एक बार हम 850 को मान लेते हैं, 24,850 पर मार्केट खुलेगी। तो 24,850 का ओपन इंटरेस्ट है 5.55 लाख। ठीक है, और इसका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ये कल चेंज हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये कल जब चेंज होगा तो इस पर ध्यान रखना क्या है, ये कितना चेंज हुआ है और कितना बढ़ा है, कितना घटा है, उस हिसाब से जो है सो कल इंट्राडे वालों के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये देखना है। लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है कि ये कितना है। तो कल के लिए हम इसी को देख करके हम कल जो है सो टारगेट में लेंगे कि कल इसमें है, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, इसमें भी कल चेंजेज, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आएगा। तो ये 5.55 लाख है इधर ओपन इंटरेस्ट इसका, और 24,800 का पुट साइड का तो ये हो गया। अब कॉल साइड का देख लेते हैं। कॉल साइड का है 37.50 लाख, और ये है, ये कल चेंज हो जाएगा। तो 37.50 लाख है, मतलब इससे काफ़ी गुना, यानी कि 7 गुना ज़्यादा है, 7 गुना से भी ज़्यादा है। तो मार्केट यहाँ से 100% चांसेज है कि मार्केट 24,850 से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये तो हम समझ लिए कि मार्केट कहाँ गया और कहाँ से हमको सपोर्ट और कहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिलना है, ये इससे भी हम समझ सकते हैं। और 24,850 पर हम ये कैंडल स्टिक के हिसाब भी हम देख लेते हैं कि 24,850 का कैंडल कहाँ है। 24,850 55 है। ठीक है, ये चीज़ हमको दिखा रहा है, ये इसका अपर सर्किट हमको दिखा रहा है। एक बार यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद में ये हम जो है सो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच करके हम जो है सो ये समझ लेते हैं कि मार्केट जो है सो, इसको थोड़ा सा एक बार ग्रीन कलर में कर देते हैं ताकि दोनों रेड ना हो। चलो ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट अगर खुलती है 24,850 पे, 24,850 पे अगर मार्केट खुलती है तो ये मार्केट को नीचे आने का चांसेज है 783 पे, यानी कि आज का लो पे। अगर यहाँ से खुलती है 850 पे तो 100% चांसेज है यहाँ पर आएगी मार्केट। और यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो यहाँ से जो है सो फिर कल का जो ओपन इंटरेस्ट हम आपको दिखाया है,
ये वाला ओपन इंटरेस्ट ये चेंज होगा, कल के हिसाब से ये ओपन इंटरेस्ट होगा और कल के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट ऊपर और नीचे जाएगा। तो ये कल के हिसाब से भी हम जो है सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है सो चेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में हमेशा चेंज करते रहना चाहिए ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देख करके, और उसका कैंडल स्टिक पैटर्न को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होते रहेगा। अगर मार्केट इससे नीचे आने के बाद वहाँ पर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा मार्केट, तो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, तो ये भी हमको जो है सो जानना जरूरी है कि कितना ऊपर जाएगा मार्केट। 24,850 पर हम ये खींचा है, तो 24,900 का क्या हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, सब 24,900 का फिलहाल ये सपोर्ट दिख रहा है हमको, ये वाला लाइन, क्योंकि यहाँ से मार्केट हमेशा जो है सो साइडवेज मारा है, तो ये लाइन 24,900 का जो है सो 920 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 24,920 का जो है सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कम चांसेज है कल मार्केट को ऊपर जाने का। यहाँ से हम इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि जो है सो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कल कम चांसेज है मार्केट को ऊपर जाने का, क्योंकि ओआई डाटा जो बता रहा है, ऑप्शन चेन का जो डेटा बता रहा है उसके हिसाब से कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है और निफ्टी का एक्सपायरी है, और ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है कि कल मार्केट ज़्यादातर जो है सो नीचे आएगा। हाँ, एफआईआई डेटा, डीआईआई डेटा के हिसाब से कल अगर खरीदारी हुआ ज़्यादा तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आज के हिसाब से ही अगर मार्केट रहा तो मार्केट कल नीचे जाएगी। आज के डेटा के हिसाब से मार्केट रहा, थोड़ा बहुत खरीदारी हुआ तो मार्केट नीचे आएगी, ये चांसेस है मार्केट में। तो हमने ये देख लिया, ये हमारा जो है सो रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा जो है सो तत्काल रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा जो है सो सपोर्ट हो गया। उसके बाद में फुल सपोर्ट हम ढूंढेंगे कि नीचे, सबसे नीचे इसका फुल सपोर्ट कहाँ पर है। तो सबसे नीचे इसका फुल सपोर्ट हम इसको भी जो है सो ओपन इंटरेस्ट के डेटा से ही समझ सकते हैं ज़्यादातर पहले, और ऑप्शन चैन को जो है सो खोल लेते हैं और ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं कि 7,750 के नीचे का डेटा क्या है। ये 24,781 है ना, 800 के नीचे का डाटा देख लेते हैं। 800 के नीचे ये कहाँ गया, ये 800 है, और 800 के नीचे है 750। 750 पर यह है 34,36,000 और ये है 22 लाख, इसको छोड़ दीजिए, 34,36,000 है, और इधर क्या है 32 लाख। तो यहाँ पर जब 750 पर आएगी मार्केट, तो यहाँ पर चांसेस है मार्केट को साइडवेज मारने के, क्योंकि इसमें और इसमें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है। 34 और 36 में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मार्केट साइडवेज मारने का चांसेस है, और साइडवेज में ट्रेड लेने से बचे, खास करके बिगनर्स के लिए। तो हम लोग तो ट्रेड साइडवेज में बहुत कम ही लेते हैं, अगर लेते भी हैं ट्रेड तो ज़्यादा लॉट में लेते हैं, और फिर उसको जो है सो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी जो है सो रिकवर करके निकल जाए, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट रिकवर करके निकल जाए, प्रॉफिट कमा के निकल जाए। तो 24,750 पे हम एक जो है सो ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 24,750, 24,750 52 है, लेकिन चांसेज है मार्केट को इससे भी नीचे आने का, क्योंकि इसका डेटा ज़्यादा था। ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड का डेटा ज़्यादा था, ये मार्केट को गिराने का काम करता है, यहाँ से बिकवाली होता है। ये डेटा जो है जितना ये बेचने वाला है, और ये जैसे ही बेचेगा मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो मार्केट को कल चांसेज है 600 के लगभग आने का। सॉरी, तो कल मार्केट का चांसेज है 600 के लगभग आने का। तो लेकिन तत्काल हम एक बार 700 पर ही रखा है, लेकिन आप लोग देख के रखिएगा, हम इसको एक बार 700 के नीचे 700 पर कर देता हूँ, लेकिन 700 भी एक सपोर्ट होएगा। और 700 पर जो है सो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लेंगे, तो यहाँ से ट्रेड लेने के बाद में यहाँ पर ज़रूर बेच देना भैया, और यहाँ पर बेचने के बाद में अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, दूसरा कैंडल देख लीजिए कि दूसरा कैंडल नीचे खुल रहा है या ऊपर खुल रहा है, ये इस पर भी हम एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। तो एक बार इसको हम हटा देते हैं, फिर आ जाते हैं अपना कैंडल स्टिक पर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना कैंडल स्टिक पे, और कैंडल स्टिक पे से हम कैंडल स्टिक भी हमको सबसे बड़ा चीज़ है कि कैंडल स्टिक भी हमको
पूरा फुल कंफर्मेशन देती है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, कैंडल स्टिक से कैसे समझेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल से जो है सो ये समझ में आता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कैसे समझ सकते हैं, यहाँ से मार्केट खुली है, ऊपर मार्केट गई है, खरीदारी हुआ है, फिर खरीदारी होने के बाद में फिर वापस से बिकवाली हुआ और बिकवाली होकर मार्केट नीचे आया है यहाँ तक, और यहाँ से फिर वापस खरीदारी करके मार्केट यहाँ गया है और यहाँ से एक कैंडल बनाया। जैसे यहाँ से खरीदारी हुआ है तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि इतना लंबा जो डंडा लगाया है इसके नीचे में, ये खरीदारी का डंडा है। नीचे का डंडा अक्सर खरीदारी का होता है। ठीक है, तो ये इसमें भी नीचे का डंडा खरीदारी का है, इसलिए हरा कैंडल बना है। और इसमें भी जो है सो नीचे का डंडा है, खरीदारी हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बना है। और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ भी जो है सो नीचे आया था, ऊपर से नीचे बिकवाली हुआ था, लेकिन बिकवाली को उतना बिकवाली उतना टिक नहीं पाया और खरीदारी जो है सो ज़्यादा था, इसलिए ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ से ट्रेड लेने के लिए जो है सो सिग्नल दे दिया कि भैया आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। इसके ऊपर भी कैंडल बनाया है, जो ग्रीन कैंडल है ऊपर तक गया हुआ था, फिर थोड़ा सा बिकवाली हुआ, और ये कैंडल जो बना है ये फुल जो है सो खरीदारी का कैंडल हुआ है। और फुल कॉल वालों के लिए पूरा का पूरा सिग्नल दिया है कि कोई नीचे बिकवाली नहीं है, कोई ऊपर बिकवाली नहीं है, ऊपर इसको थोड़ा सा है, उसको माना नहीं जाएगा। और ये पूरा, तो अगर इसमें जो है सो ये कैंडल में फुल कंफर्मेशन मिला है तो इसमें जो है सो ट्रेड बन सकता था ये पूरा कैंडल में। और ये पूरा कैंडल में ट्रेड बनता है तो यहाँ पर जो है सो एक सपोर्ट दिख रहा था, और ये सपोर्ट भी हमको ये समझ में आ जाता है, ये सपोर्ट भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर ये जो है ये दोनों तरफ से, इधर से भी आया इधर से भी आया, यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो वही चीज़ हमको ये सपोर्ट है, अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जो है सो रेजिस्टेंस लाइन अगर हम यहाँ से डाल के रखते हैं तो ये हमको कंफर्मेशन देता है कि अब यहाँ से तुम सेल करके निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो ये हम समझ गए कैंडल स्टिक पैटर्न कि हमको कैंडल कैसे बताती है कब ऊपर जाएगी कब नीचे आएगी। ठीक है, और रहा बात नीचे की कैंडल की, पुट साइड के लिए, तो पुट साइड के लिए यहाँ से खरीदारी हुआ, ये कैंडल हमको पूरा सिग्नल दे दिया कि अब खरीदारी हो रहा है। ऊपर से कैंडल खुला, नीचे आया, फिर थोड़ा सा जो है सो खरीदारी हुआ, और फिर जो है सो उसके बाद में कैंडल उसके नीचे खुला। कैंडल नीचे खुला मतलब बिकवाली है, और बिकवाली है तो हमको पुट साइड लेना है। और ये कैंडल पूरा जो है सो नीचे आने के बाद में दूसरा कैंडल पूरा ग्रीन हो गया, खरीदारी शुरू हो गई। तो ये कैंडल और ये कैंडल में जो है सो हमको बिकवाली समझ में आती है, ये बिकवाली है, और यहाँ से हमको पुट साइड का पोजीशन बना है, और यहाँ से जैसे ही ग्रीन कैंडल बना बस तुरंत निकल जाना चाहिए वहाँ से, और हमको जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए। अब इस ग्रीन कैंडल के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ये जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल के बाद में ये कैंडल बन जाए, उसके बाद में ये कंफर्मेशन लेना चाहिए कि ये कैंडल कहाँ तक जाती है। ये कैंडल यहाँ तक गई है, अब यहाँ से ट्रेड बनता है, ये कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, ये कैंडल में ट्रेड नहीं, क्योंकि इस कैंडल का कोई भरोसा नहीं है। अभी मान के चलो मार्केट बंद है तो ये समझ में आता है कि ये बना हुआ है, इसके मार्केट ऊपर गया, लेकिन इसके बाद मान लो कि मार्केट नहीं है, अगर मार्केट लाइव मार्केट में, तो इसके बाद में कैंडल नहीं है, तो ये कैसे समझेंगे कि अगला कैंडल कौन सा बनने वाली है। तो ये कैंडल जब पूरा बन गया उसके बाद में हम देखेंगे कि अगला कैंडल हमको ग्रीन कैंडल बनता है और ऊपर की साइड बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगी। और ग्रीन कैंडल बना है, ऊपर की साइड बना है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। एक ट्रेंड लाइन एक बार ले लेते हैं और फिर समझ जाते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ से मार्केट बना है और मार्केट यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पर हमको एक ट्रेड बन जाता था, यहाँ पर हमको एक ट्रेड बन जाता है, और फिर मार्केट को यहाँ से अगर निकल जाना तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस अगर छोड़ देते तो यहाँ पर आपको थीटा पैसा खा लेता, लेकिन सबसे यहाँ पर थीटा पैसा खा लेता और फिर आपको जो है सो लॉस हो जाता। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये फुल कंफर्मेशन है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ से भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम देख लेते हैं। यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने का था और लगाया हुआ था,
तो हमने वो फिलहाल अभी हटा दिया है। इसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये कैंडल के हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और उस कैंडल को हिसाब से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है उसको हमने बताया था कि आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा से आप उसको कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आज का प्रोसेस पूरा हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। कल के लिए क्या है वो आपने आपको बता दिया। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ समस्या हो या फिर कुछ पूछना हो या फिर कुछ सुझाव हो, कुछ सुधारने का है, कुछ गलती हो, तो सब कुछ इस वीडियो में जो है सो कमेंट में आप बता दीजिएगा। मैं आपको कमेंट का हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा।